राम राम सा स्वास्थ्य पामेस्ट्री चैनल का माई थारो स्वागत है। आज को आपनो जो टॉपिक है हथेली पर सुमन रेखा को प्रभाव। सुमन रेखा के हुआ है के शुभ अशुभ फल देवा है इसके बारे में आप जानेंगे। तो देखो सबसे पहले आप एक उद्गम स्थान ने देखा तो यो अपनी हथेली में नीचे को जो हिस्सों है कलाई को एक जस्ट ऊपर को जो भाग हुआ है इन्हें केतु को पर्वत बोला। यो शुक्र ग्रह है, यो अपनो प्लूटो ग्रह है, यो चंद्र पर्वत है, यो अपनो नेपच्यून प्लेनेट है। और अठे जो एरियो थाने दिख रहा है यो केतु को है। ई केतु पर्वत से ही एक रेखा ई प्रकार से जब थाने निकलती दिखे तो या सुमन रेखा कहलावे। जरूरी कुनी या रेखा पूर्ण ही हाथ में निकले या छोटी और बड़ी उसका है, लेकिन यह रेखा भी सुमन रेखा को ही पार्ट है। उद्गम केतु है और बुध की तरफ या जब जाका है तो यह सुमन रेखा कहलावे। यह रेखा जितनी साफ सुथरी जितनी पूर्ण अपने बुध पर्वत पर पहुँचा है तो निश्चित ही जीवन में पारिवारिक सुख, काम धंधा को सुख, अच्छे स्वास्थ्य को सुख, कूटनीतिक क्षेत्र में सफलता, उच्च पदवी, कंसिस्टेंसी फील्ड में अच्छी सक्सेस की रेखायाँ मानी जा। अब देखो स्वास्थ्य रेखा सुमन रेखा दोनों ने लेकर अक्सर कन्फ्यूजन आपने देखो जा है। स्वास्थ्य रेखा भी ई प्रकार से अपनी हथेली में चल है। इसका भी उद्गम का काफ़ी स्थान हुआ है या जीवन रेखा से ई प्रकार से चलती थान दिख सके है। भाग्य रेखा से भी ई प्रकार से निकलती दिख सके है। थारे नेपच्यून प्लेनेट से भी निकल सका है, चंद्र से भी प्रकार से निकल सका है। ये बुध रेखा का ही जिन्हें आप बिजनेस लाइन बोला इसका ही ये अलग अलग प्रकार है। लेकिन थे देखोगा जो सुमन रेखा है वह केतु से प्रारंभ होगी और कई बार यहाँ क्या हाथ भी थारे सामने आएगा जन का ये जो मणिबंध रेखा है अन रेखा से भी स्वास्थ्य रेखा निकलती दिखेगी। तो अठे भी आपने ध्यान रखना है या स्वास्थ्य रेखा होगी जो मणिबंध रेखा से निकलेगी और केतु से जो रेखा प्रारंभ होगी बिना सुमन रेखा बोलेंगे। ये रेखा लंबाई में छोटी या बड़ी उसका है, चाहे स्वास्थ्य रेखा है चाहे अपनी सुमन रेखा। अब देखो जब भी अपनी हथेली में सुमन रेखा बिल्कुल जंजीनुमा दिखाई दे, अब जब भी यह जंजीनुमा दिखाई देगी तो थे देखोगा ई प्रकार से ही पहिए फॉर्मेशन बनती दिखेगी। जरूरी उन्हीं की यह रेखा इतनी ही बड़ी बने जंजीनुमा या रेखा अठे से उद्गम होकर भी ई प्रकार से यह बन सके। छोटी या बड़ी हो सका है, लेकिन जितनी या जगह को घेराव करेगी जितने एरिया ने कवर करेगी उतने ही लंबा पीरियड या नुकसान जातक ने करवाओगी। अब जंजीरनुमा है तो जीवन में अपनी मणिबंध रेखा द्वारा जो काम धंधा को सुख है, स्वास्थ्य को सुख है, अपनी विजडम है, उन सब में यह कमी करेगी। मंगल की जो नेगेटिविटी है वह भी ये रेखा द्वारा आप समझ सका। अब देखो अगर यह रेखा अपनी हथेली में लहरदार होकर चलती दिखे ई प्रकार से घूमती दिखे तो अपने स्वास्थ्य में नुकसान नहीं बताओगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से व्यक्ति जूझेगा और विशेषकर जो पीलिया रोग हुआ है वह जब तक न जरूर जीवन काल में हुआ गो और हेल्थ प्रॉब्लम्स से संघर्ष करते हुए व्यक्ति थाने मिलेगा। अब देखो जब भी स्वास्थ्य रेखा सुमन रेखा को आपस में संबंध होगो उस स्थिति में भी आपकी हेल्थ
या रेखा खराब करेगी। तो देखो या इस प्रकार से मिल सका है, या सुमन रेखा है, या स्वास्थ्य रेखा है, या रेखा इस प्रकार से भी जा सका है, या अपनी हथेली में स्वास्थ्य रेखा और या जाकर इससे संबंध बना ले, या इस प्रकार से चलती चलती भी अगर इससे संबंध बना रही है मिल जाए। और अगर यह रेखा घूमती प्रकार से थाने दिखे तो हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ेड़ी ज़्यादा दिखेंगी, तरक्की होगी भी में कमी या करेगी। तो आठे आपने समझना है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति का जीवन में देखी जाएंगे। अब देखो या रेखा अगर थारे इस प्रकार से हाथ में चल रही है और इससे कोई शाखा निकल कर थारे शुक्र पर्वत पर चली जा, या इस प्रकार से शुक्र एरिया ने कवर करे तो निश्चित थे देखोगा कामुकता को जो स्तर है वह व्यक्ति का जीवन में ज़्यादा बढ़ेड़ो थाने मिलेगो। यहाँ का व्यक्ति काम वासना से पीड़ित थाने मिलेगा और यहाँ का लोगों का जीवन में सेक्स की जो भावना है वह बढ़ेड़ी दिखेंगी और कामुक प्रवृत्ति का चलते जीवन में कई बार ये रेखा वो व्यक्ति का नेगेटिविटी देगी। अब देखो आप थोड़ो सो अगर ये रेखा ने और समझने की कोशिश करा तो सुमन रेखा भी टुकड़ा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उप प्रधान रेखा है, कोई भी गौण रेखा है, मुख्य रेखा है, वे प्रॉपर होनी चाहिए। वही स्थिति में पूर्ण सुफल देवे हैं। अगर अन रेखा में गैप आवे है, अगर ये रेखा टूट कर चल है तो उनकी पॉजिटिविटी में कमी देखी जा। अब देखो यह रेखा पूर्ण अगर है इस प्रकार से तो थे देखोगा यहाँ को जो जातक है अपने जीवन काल में उच्च पदवी तक पहुँचे, कूटनीतिक क्षेत्र में अपार सफलता को योग्य बनावा है। लेकिन जब जी टाइम या टूटेगी ना तो वो लेवल पर ही जातक ने सफलता मिला और यो जो समय पीरियड रहेगो इस जातक ने संघर्ष या रेखा करवाओगी। अब कोई भी रेखा है सिर्फ 3 रेखा न छोड़कर जिसमें अपनी जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, अपनी हृदय रेखा है, अन्य 3 रेखा न छोड़कर ये तीनों रेखा घूमती अच्छी लागे हैं। और कुछ बलिया के बारे में बताया गया है जिनमें गुरु वाले हैं, अपनो शुक्र वाले हैं, ये सब पॉजिटिव फल देवे। शनि वाले, सूर्य वाले, बुध वाले इनको अच्छा नहीं माना जाता। कुछ सिंबल होते हैं जैसे चंद्र का सिंबल वगैरह, इनको भी घूमते हुए अच्छा बताया गया है। लेकिन बाकी जो उप प्रधान रेखाएं हैं जिनके अंदर हम भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा को लेते हैं और कोई भी गौण रेखाएं हैं, प्रभावी रेखाएं हैं, पॉजिटिव रेखाएं हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ इस प्रकार से चलती हैं, ये सभी की सभी रेखाएं बिल्कुल आप देखेंगे इनकी लेंथ की अगर बात करें, इनकी चौड़ाई की अगर बात करें, लंबाई की अगर बात करें तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी भी रेखा का उद्गम कहीं से भी हो, उस उद्गम स्थान से लेकर उस अंत तक, उस रेखा के लिए जो भी पामेस्ट्री में अंत बताया गया है वहाँ उसके अंत तक वह रेखा एक कलर में पतली होकर जब चलती है तो निश्चित ही वह रेखा पूर्ण फल देने वाली रहती है। यही फॉर्मूला सभी इन रेखाओं पर, जो भी उठती हुई रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई रेखा रहती है, इन पर लागू होता है और ये पॉजिटिविटी की रेखाएं मानी जाती है। अब यहाँ भी जितनी ये रेखा सुमन रेखा की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट रहेगी, पतली रहेगी,
यहाँ देखेंगे आप, थोड़ी सी आपको ये गहरी मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी थोड़ी ये इसमें शार्पनेस आती जाएगी और ये पतली होगी, तो उत्तम फल देने वाली ये रेखा बनेगी और जीवन में तरक्की की कारक भी बनेगी, परिवार सुख की कारक भी बनेगी और ससम्मानपूर्वक जीवन। और कई बार तो यहाँ तक देखा जाता है देश विदेश में ख्याति भी ये रेखा जातक को दिलाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन सुमन रेखा से संबंधित। राम राम सा।